कोल्हापुर जिले में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है और तमाम पेट्रोल पंप पर मुनासिब स्टॉक दस्तियाब है। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों से फैलने वाली अफवाहों के बायस पंप्स पर गैर मामूली भीड़ और घबराहट में खरीदारी देखने में आई। इस दौरान ईंधन की फ़रोख्त में 25 से 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन न करें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदें। सर्वांना नमस्कार। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये IOCL, HPCL आणि BPCLचे जे आपले पेट्रोल पंप आहे त्या पेट्रोल पंपवरती कंटिन्युअस पेट्रोलचा सप्लाय जो आहे आवश्यकतेनुसार सुरू आहे। सर्व पेट्रोल पंपवरती जो काही बफर स्टॉक जो लागतो तो सुद्धा अवेलेबल आहे। फक्त मागच्या 2 दिवसापासून ज्या काही अफवा पसरत होत्या त्यामुळे पेट्रोल पंपावरती जास्तीत जास्त गाड्या येणं आणि पॅनिक बाईंग हे प्रमाण वाढलेलं कालच्या नंबरमध्ये आपल्याला दिसलेलं आहे। काल साधारणतः 25 ते 30% एक्स्ट्रा बाईंग टोटली सर्व पेट्रोल पंपावरती पेट्रोलचं असेल डिझेलचं असेल झालेलं दिसून आलेलं आहे आणि जेवढा आवश्यक सप्लाय आहे तो तिन्ही कंपन्यांनी प्रत्येक पेट्रोल पंपावरती सप्लाय सुद्धा केलेला आहे। माझं सर्व कोल्हापूरकरांना नम्र आव्हान आहे की पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा पूर्ण आपल्या देशभरामध्ये आपल्या राज्यामधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये साठा आहे। जे आवश्यक आहे तसा साठा ही सप्लाय चेन आहे ती सुद्धा कंटिन्युअसली सप्लाय करत आहे। कोणत्याही अफवांवरती विश्वास न ठेवता आपण पॅनिक बाईंग करू नये। आपल्याला आवश्यक आहे तसंच पेट्रोलची डिझेलची खरेदी आपण करावी आणि त्यानुसारच आपण पेट्रोल पंपावरती यावं। विनाकारण आपण अफवांवरती विश्वास ठेवून पेट्रोल पंपावरती गर्दी केल्यामुळे पॅनिक बाईंग वाढते आणि पेट्रोल पंपावरती मॅनेजमेंट करण्यामध्ये पेट्रोल पंप चालकांना सुद्धा अडचणी निर्माण होत आहेत। त्यामुळे परत एकदा सर्वांना नम्र आव्हान आहे, आवश्यकता असेल तरच पेट्रोल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावरती या। एक जबाबदार नागरिक म्हणून जबाबदारीची जाणीव ठेवून अपन प्रशासन। नांदेड़ में तेल बहरान से मुतल्लिक अफवाहों के बाद पेट्रोल पंपों पर तवील कतारें और ईंधन की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर राहुल करेडले ने ईंधन की फ़रोख्त पर आर्जी पाबंदियाँ आयद कर दी। नई हिदायत के मुताबिक 2 पहिया गाड़ियों के लिए 200 तो 300 रुपये और 4 पहिया गाड़ियों के लिए 1500 रुपये तक के ईंधन महदूद कर दिया गया। इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि अफवाहों से गुरेज करें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल हासिल करें। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पेट्रोल आणि डिझेल याचा तुटवडा नसतानाही अशी अफवा पसरवल्यामुळं पेट्रोल पंपांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होती आणि आपल्या ज्या डेली आवक आहे त्याच्या 2 पट 2.5 पट पेट्रोल पंपांवर अतिरिक्त ताण येतोय। त्यामुळं साहजिकच लोकांमध्ये घबराट होते। परंतु मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्याला जी डेली आवश्यकता आहे याचा नियमित पुरवठा आहे, आपल्याकडे कुठलीही टंचाई नाही आहे। परंतु या सगळ्या गर्दीमुळं जे जेन्युइन लोक यांनाही ते पेट्रोल भेटत नाही आहे, डिझेल भेटत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यात विनाकारण त्याचा समज तयार होतोय। माझं सर्व नांदेडकरांना आव्हान आहे की कृपया आपण अनावश्यक पद्धतीने खरेदी करू नये। बऱ्याच ठिकाणी आपण मशागतीच्या कामांना तसा अवकाश असतानाही शेतकरी मंडळी मोठ्या प्रमाणात कॅन घेऊन या पद्धतीने पेट्रोल पंपावर येतात। तर हे पण आम्ही पेट्रोल पंप चालकांना आवाहन केले की कुठल्याही वेगळी किंवा सुट्या पद्धतीने कॅनमध्ये अशी कुठलीही विक्री आपण करू नये। तर हे आवाहन केल्यानंतरही काही ठिकाणी आम्हाला असं लक्षात आलं की अजूनही ती गर्दी, त्यामुळेच आम्ही आज रेशनिंगचा निर्णय घेतलाय। ज्या आपल्या मोपेड आहेत म्हणजे गिअर विरहित दुचाकी आहे त्यांना 200 रुपये, गिअर असलेल्या गाड्यांना दुचाकींना 300 रुपये आणि 4 चाकी वाहनांना 1,500 रुपयापर्यंतच आपल्याला इंधन देता येईल असं आम्ही आज सर्व पेट्रोल पंप चालकांना ऑर्डर इश्यू करतोय। आणि परत एकदा आवाहन करतोय की कृपया आपण आपलं जे नॉर्मली आपण ज्या पद्धतीने वागतात त्याच पद्धतीने आपलं सुरळीत ठेवा। आपल्याकडं पुरेसा साठा आहे, पुरेशी आवक आहे, फक्त ती प्रचंड अतिरिक्त डिमांड विनाकारण निर्माण झाल्याने अशा प्रकारचं पॅनिक। फॉरवर्ड 7 यूनियन ऑफ इंडिया FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने इराक के शहर बसरा में फंसे हुए 4 भारतीय जहाज़रानों की फौरी और महफूज वापसी के लिए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को एक हंगामी ख़त लिखा है। मनोज यादव ने हुकूमत हिंद और वजारत ख़ारजा से मुतालबा किया कि बसरा इराक में फंसे हुए उन 4 भारतीय शहरियों को निकालने के लिए फौरी सफारती इक़दाम किए जाएँ। यूनियन के नुमाइंदे मिस्टर एक्स ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये एक इंसानी बहरान है और इन शहरियों को किसी भी जियोपॉलिटिकल तनाज़े का शिकार नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इन जहाज़रानों के अहल खाना की वापसी के लिए शदीद परेशान है। सर मैं रेक्स बोल रहा हूँ।
और मैं इराक बसरा में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे एम्बेसी कंटिन्यूस टच में है। 1 मंथ हो गया अभी। यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ। जब से ये वॉर चालू हुआ है यहाँ पे बहुत अटैक्स हो रहे हैं और हम लोग को बहुत अटैक्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक निकलने के लिए कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं है। और ओनर से 1 महीने से लगा पड़े हैं। ओनर ने हमारा पासपोर्ट और सीडीसी भी लिया है और ओनर अभी तक कुछ कर रहा नहीं कि बोल रहे कि फ़्लाइट्स बंद है। हम लोग मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ से ट्रांजिट वीज़ा करके सऊदी, और एम्बेसी भी यही ट्राई कर रही है। एम्बेसी ने ही आइडिया दिया था, लेकिन अभी तक कोई पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं हुआ है और कोई एग्ज़िट परमिट भी नहीं है। और शिप जो लैंड पे लगी वो पोर्ट पे भी नहीं है। अभी हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, एम्बेसी भी ट्राई करे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकालने के लिए। तो आप प्लीज़ कुछ मदद कर देना यहाँ पे कैसे निकालने के लिए। आज जो हमने एक पत्र लिखा है हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री जी को, जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, कल हमें एक शाम को ईमेल मिला है एक सीमेन एयर एक्स परेरा करके, जो एक दीवा जहाज़ है जो बसरा पोर्ट इराक में है। वहाँ पे तकरीबन 1 महीने से अटके हुए हैं 3 भारतीयों के और 3 और भारतीयों के साथ में। वो लगातार 1 महीने से प्रयत्न कर रहे हैं और भारतीय जो दूतावास है इराक में उसके संपर्क में है और उनको वहाँ से रिपाट्रिएशन कराने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि उनका जो क्रेडेंशियल है, जो सीडीसी पासपोर्ट है, वो वहाँ पे जो जहाज़ का मालिक है, जो वहाँ का मूल निवासी है, उसने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। कल दोपहर को वहाँ पे उनके जहाज़ से नज़दीक में लगातार 15 से 20 मिनट बॉम्बिंग हुई, जिसकी वजह से उस जहाज़ पे डर का माहौल पैदा हुआ और वो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि कल से शाम को उन्होंने जितनी भी अथॉरिटी है, नेशनल इंटरनेशनल, सबको ईमेल करके इस बात की गुहार लगाई है कि उनको अपने देश सुखरूप से वापस लाया जाए। ऐसी स्थिति में परिवार भी के अंदर भी एक डर का माहौल है। और जिस मुंबई में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने गूगल के इश्तराक से वेरीफाइड ऐप लेबल इक़दाम का आगाज़ किया। इस मंसूबे का मकसद मालियाती धोखाधड़ी की रोकथाम और सरमायाकारों को जाली इन्वेस्टमेंट ऐप से महफूज रखना है। इसके तहत गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ सेबी से मंजूर शुदा मालियाती ऐप्स को खुसूसी वेरीफाइड लेबल दिया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि यह कदम डिजिटल दौर में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा और मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाने में मददगार साबित होगा। श्री संदीप प्रधान WTM सेबी, श्री आशीष कुमार चौहान MD and CEO NSC, श्री कमलेश वार्ष्णे, श्री सुंदर राममूर्ति, मिस प्रवीणा राय and Latika Kundu, if she is not here, she's there. Aditya Swami, MD, Play Partnerships, Google, very important person, and I think thank you very much. You did a wonderful job. Market participants, colleagues, members of the media, good evening. I'm delighted to be here at the launch of the Verified App Label Initiative, a simple but important investment protection measure. This initiative is not just about a label on an app. It's about trust and safety. It's about helping investors distinguish the genuine from the fake. India's securities market is witnessing wider participation than ever before. Today, कल्याण के चंदोरी रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार ताजिर श्रीनिवास तंडाले मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 17 साल नाबालिग ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जबकि वाक़या CCTV में भी कैद हो गया। कड़कपाड़ा पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली, जबकि इसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वालिद के खिलाफ कार्रवाई भी ज़ेर गौर है। हादसे के बाद मकामी शहरियों और साइकिलिंग ग्रुप्स ने सड़क की हिफाजत और नाबालिग ड्राइविंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के सिवनी मेदक गांव में GPS टैग शुदा एक नायाब और ख़तरे से 2-4 गिद्ध मिलने से मकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। महकमा जंगलात महाराष्ट्र और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे तहफ़्फ़ुज़ाती ट्रैकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा करार दिया। गिद्ध को कमज़ोर हालत में पाए जाने के बाद रेस्क्यू करके बहाली के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक ऐसे GPS टैग्स साइंसी तहक़ीक़ और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और यह किसी ख़तरे का बायस नहीं है।
ये गिद्ध आया यहाँ पे जो गौशाला परतापुर मुंडारा की जो गौशाला चलती है वो चरवाहा ने बताया हमको कि एक गिद्ध आया है यहाँ पे जिसके पीठ में कुछ लगा हुआ है। उसको नहीं समझ में आया कि क्या है, कैमरा लगा है क्या है। तो हमने फिर इसको यहाँ पे देखे तो फिर इसको हमने साफ पानी वगैरह पिलवाए। फिर हमने फॉरेस्ट की टीम को करे तो फॉरेस्ट की टीम के और हमारे जो भी यहाँ की जो फॉरेस्ट की टीम थी वो भी यहाँ आके इसका निरीक्षण। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हमने एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम कह लीजिए या एक प्रोजेक्ट हमारा ब्रिंगिंग बैक दी एपेक्स स्कैवेंजर्स, रीइंट्रोड्यूसिंग वल्चर्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स इन सेलेक्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ महाराष्ट्र। ये प्रोजेक्ट का नाम है महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और BNHS का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो उसके अंतर्गत ये गिद्ध पुनर्वास प्रोग्राम हम चला रहे, तो उसमें ये कि उसी के अंडर ये गिद्ध पक्षी था हमने जो खुला छोड़ा था। ये पक्षी को हमने 11 दिसंबर को खुला छोड़ा था। तो ये पहले ही ये पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में 11 दिसंबर से इसके अंदर था। तो ये अचानक से एक दिन इसने उड़ान भर ली, तो ये कल से लापता था। तो